भूत बना काला चीता। एक बार की बात है, एक जंगल में बगीरा नाम का एक काला चीता रहता था जो बहुत ही आलसी था। उसे भोजन ढूंढना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो दूसरे जानवरों का भोजन चुरा कर खा लेता था। जंगल के सारे जानवर इससे परेशान थे। एक दिन लकड़बग्गा भोजन लेकर अपनी गुफा की ओर जा रहा था कि तभी बगीरा की नजर उस पर पड़ती है और वो चुपके से लकड़बग्गे का पीछा करता है। लकड़बग्गा अपनी गुफा में जाकर सोचता है, चलो भोजन का इंतजाम हो गया, अब मैं थोड़ा नहा कर आता हूँ, फिर आराम से बैठकर भोजन का स्वाद लूंगा। ये सोचकर लकड़बग्गा नहाने चला जाता है। इधर बगीरा तुरंत लकड़बग्गे की गुफा में जाकर उसका सारा भोजन खा लेता है और वो वहां से चला जाता है। लकड़बग्गा जब वापस आता है तब अपने भोजन को न पाकर वो समझ जाता है कि ये सब जरूर बगीरा ने ही किया होगा। जंगल के सारे जानवर बगीरा की इस हरकत से तंग आ गए थे। वो सब मिलकर शेर के पास जाते हैं और बगीरा की शिकायत करते हैं। शेर बगीरा को बुलाता है और कहता है, देखो बगीरा, इन सब का कहना है कि तुम इन सब का भोजन चुरा कर खा रहे हो। इसके चलते तुम्हें कुछ कहना है? नहीं महाराज, ये सब झूठ बोल रहे हैं। भला मैं क्यों इनका भोजन चुराऊंगा? नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये कल हिरन के फल चुरा कर खा रहा था। यकीन ना हो तो बंदर से पूछ लो, बंदर भी मेरे साथ ही था। हाँ महाराज, लोमड़ी सही कह रही है। देखो बगीरा, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें इस जंगल से निकाल दूंगा, समझे? ये कहकर शेर गुस्से से दहाड़ मारता है। बगीरा शेर की दहाड़ से डर जाता है और वो वहां से चला जाता है। बाकी के जानवर चैन की सांस लेते हैं कि अब उनका भोजन सुरक्षित है। इधर बगीरा अपने मन में सोचता है, अरे थोड़ा सा भोजन क्या खा लिया? इन लोगों ने तो सारा आसमान सर पर उठा रखा है, नालायक कहीं के। अब मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा भोजन के लिए। यूं सोचते हुए बगीरा जा रहा था कि रास्ते में भालू जानवरों के बच्चे को जादू दिखा रहा था। देखो हाथी, मैं तुम्हारे पास से ये सारे गाने गायब कर देता हूँ। क्या सच में भालू चाचा? ये देखो, बुम बुम छू। भालू के ये कहते ही सारे गन्ने गायब हो जाते हैं। ये देख सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। ये सब वही पास में खड़ा बगीरा देखता है और उसके मन में एक ख्याल आता है। वो तुरंत भालू के पास जाकर कहता है, देखो मोटे, मुझे भी ये जादू सिखा, नहीं तो मैं महाराज के पास जाकर कहूंगा कि तू जादू के बहाने जंगल के जानवरों को गायब कर रहा है। अरे बगीरा भाई, ये क्या कह रहे हो तुम? बगीरा भालू को डरा देता है और उसे जादू सीख लेता है। एक दिन बगीरा जंगल में घूम रहा था कि तभी उसकी नजर लकड़बग्गे और लोमड़ी पर पड़ती है। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर मांस खा रहे थे। ये देख बगीरा कहता है, अच्छा तो भोजन के मजे लिए जा रहे हैं, अभी बताता हूँ। बुम बुम छू। ये कहकर बगीरा लकड़बग्गे और लोमड़ी का भोजन गायब कर देता है। अरे लोमड़ी, ये क्या किया तुमने? सारा मांस अकेले खा गई? अच्छा, मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं। मेरा भोजन खाकर मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। मैंने तुम्हारा भोजन नहीं खाया है। वही तो, मैंने भी तुम्हारा भोजन नहीं खाया। यूं वो दोनों बातें कर रहे थे कि वहां बंदर आम लेकर आता है जिसे बगीरा गायब कर देता है। ये देख बंदर कहता है, अरे मेरे आम, क्या हो गए? दोस्तों कही ये किसी भूत प्रेत का तो काम नहीं। अरे भूत प्रेत की बातें मत करो, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। ये सुनकर बगीरा को एक ख्याल आता है और वो तुरंत एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। सुनो, मैं एक भूखी प्रेत आत्मा हूँ, मैं तुम सबको एक एक करके खा जाऊंगा। क्या? प्रेत आत्मा? देखो, ऐसे मत करो। तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। प्लीज हमें छोड़ दो। ठीक है तो फिर
तुम लोगों को हर रोज मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन का इंतजाम करना होगा। अगर देरी हो गई तो मैं तुम में से किसी एक को खा जाऊंगा। यूं धीरे धीरे वहां से जानवर इकट्ठा होते हैं और वो सुनकर डर जाते हैं। नहीं नहीं भूत जी, प्लीज हमें कुछ मत कीजिए, हम आपके लिए भोजन ढूंढ कर लाएंगे। यूं सारे जानवर भोजन ढूंढ कर लाते थे और बगीरा दूर खड़ा हुआ उस भोजन को गायब कर देता था। और जानवरों के जाने के बाद आराम से बैठकर भोजन को खा लेता था। अब बगीरा के दिन आराम से गुजर रहे थे। जब ये बात भालू को पता चलती है तो उसे बगीरा पर शक होता है और वो जंगल के बाकी जानवरों को सारी बात बताता है। अरे इस बगीरा की ये मजाल कि वो हमसे ही होशियारी करे, उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो कमबख्त मेरे सारे आम खा गया। यूं सारे जानवर मिलकर बगीरा के भोजन में पेट दर्द की दवा मिला देते हैं। इस बात से अनजान बगीरा सारा भोजन खा लेता है और थोड़ी देर बाद ये मेरे पेट में कैसी गड़बड़ हो रही है? उई माँ, आज कुछ ज्यादा ही भोजन खा लिया है मैंने। पेट दर्द के मारे जान जा रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी देर में मेरा पेट फट जाएगा। यूं बगीरा पेट दर्द से चिल्लाने लगता है। सारे जानवर वहां इकट्ठा होते हैं। शेर भी वहां आता है और कहता है, अरे भूत जी, लगता है आज आपका पेट कुछ ज्यादा ही खराब है। ये सुनकर बगीरा घबरा जाता है। उसे अपने गलती का एहसास होता है। वो शेर और बाकी जानवरों से माफी मांगता है। आज से तुम इन सब के लिए भोजन ढूंढ कर लाओगे। अगर किसी को भोजन देने में देरी हो गई तो तुम्हारी खैर नहीं, यही तुम्हारी सजा है। उस दिन से बेचारा बगीरा अपना आलस छोड़कर जानवरों के लिए भोजन ढूंढने लग जाता है। नीति: आलस करने से मुश्किलें बढ़ती है। हमें हमेशा मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।